Allah Kareem, Kareem, Kareem. अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आज हम बात करेंगे हज के 10वें दिन के बारे में, यानी ईद उल अज़हा और हज के अहम मनासिक के बारे में। 10 ज़ुल्हज हज का सबसे मुबारक और अहम दिन है। इस दिन को ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। आज हम तफसील से जानेंगे कि इस दिन हाजियों को क्या करना होता है और ये दिन क्यों अहमियत रखता है। 10 ज़ुल्हज की सुबह हाजी मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ हाजी रमी जमार यानी शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल करते हैं। मीना पहुंचकर हाजी सबसे पहले रमी जमार करते हैं। इस अमल में हाजी बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारते हैं और हर कंकरी मारते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। रमी जमार के बाद हाजी कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में की जाती है। कुर्बानी का जानवर गाय, बकरी या दुम्बा भी हो सकता है। कुर्बानी के बाद हाजी अपने बालों को हलक या कसर करते हैं। मर्द हजरात सर के बाल मुंडवा सकते हैं या कम से कम बालों को कसर करवा सकते हैं, जबकि ख़वातीन अपने बालों की कुछ लिट कटवा सकती हैं। हलक या कसर करने के बाद हाजी की एहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं और अपने आम कपड़े पहन सकते हैं। इसके बाद हाजियों के लिए चंद पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं, मगर वो अभी भी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। हलक या कसर के बाद हाजी मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़ अफ़ाज़ा करते हैं। ये तवाफ़ खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने का अमल है। तवाफ़ अफ़ाज़ा हज के अरकान में से एक अहम रुकन है। तवाफ़ के बाद हाजी सफ़ा और मरवा की सई करते हैं। ये अमल हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में किया जाता है, जब वो पानी की तलाश में इन पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी थीं। तवाफ़ अफ़ाज़ा और सई के बाद हाजी दोबारा मीना वापस आ जाते हैं। मीना में हाजियों को 11, 12 और 13 ज़ुल्हज को भी क़याम करना होता है। 10 ज़ुल्हज के बाद आने वाले 3 दिन यानी 11, 12 और 13 ज़ुल्हज को आयाम तशरीक़ कहा जाता है। इन दिनों में हाजियों को मीना में रहते हुए रमी जमार यानी शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल करना होता है। 10 ज़ुल्हज को हाजी अमूमी तौर पर इज्तिमाई दुआओं और मनासिक में हिस्सा लेते हैं। ये वक्त आपको अपने साथी हाजियों के साथ मिलकर इबादत करने और दुआओं में शामिल होने का मौका फराहम करता है। ईद उल अज़हा के दिन दुआओं और ज़िक्र पर खुसूसी तवज्जो दें। अल्लाह ताला का ज़िक्र और दुआ आपके दिल को सुकून दे सकती है और आपको रूहानी ताकत भी अता करती है। 10 ज़ुल्हज ईद उल अज़हा और हज का सबसे मुबारक दिन है। इस दिन के तमाम मनासिक और इबादात आपको रूहानी तौर पर मजबूत बनाते हैं और आपके दिल में अल्लाह के लिए खलूस और मोहब्बत की तजदीद करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह कल हम बात करेंगे 11 ज़ुल्हज के बारे में और आयाम तशरीक़ के मनासिक के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमें और हमारे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।